जिसने भी ट्रेजर एनएफटी में अपना पैसा लगा रखा था, जिनका पैसा फंसा हुआ है, उनके लिए बहुत बुरी खबर है। और बुरी खबर सिर्फ बताने से नहीं है, पूरे फैक्ट के साथ बताऊंगा और समझाऊंगा बुरी खबर क्या है। जिनका पैसा फंसा हुआ है वो थोड़ी सी टेंशन ले सकते हैं, जिनका पैसा फंसा हुआ नहीं है वो चिल मार सकते हैं, चिल मारकर वीडियो को सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ट्रेजर एनएफटी जिस टाइम मार्केट से भागी थी तो लोगों को झांसा देने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए क्या किया कि हम तो अपना एक टोकन लेकर आ रहे हैं, अपना एक क्रिप्टो कॉइन लेकर आ रहे हैं। और जैसे ही अपना टोकन लॉन्च किया, लोगों को लगा कि भाई मार्केट में तो धुआं उठ गया, मार्केट में धमाल मचा दिया ट्रेजर ने, हाय हाय हो गई चारों तरफ। लेकिन जो समझदार थे वो समझ गए कि भाई अब बड़ा गेम होने वाला है। वजह क्या है अब मैं समझाता हूं। मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है कॉपी के ऊपर, ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, पूरा फैक्ट बताऊंगा। देखो, ट्रेजर एनएफटी ने अपना TUF कॉइन लॉन्च किया, टोकन, ठीक है, यानी TUFT। जैसे ही ये लॉन्च किया तो इसमें सबसे बड़ी खास बात पता है क्या है? जो सबसे बड़ी फ्रॉड बात है इसकी, वो ये है कि इसके जो टोकन हैं वो है 10 अरब। कितने टोकन हैं? 10 अरब टोकन हैं। अब आप सोचोगे यार कोई बात नहीं, 10 अरब टोकन तो सब कोई भी बना सकता है, कंपनी है बना दिए होंगे। बिल्कुल बना सकता है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन यहाँ सोचने वाली जो बात है वो है इसके होल्डर की। जब कोई कंपनी अपना कॉइन, अपना टोकन लॉन्च करती है तो जितने ज्यादा उसके होल्डर होते हैं, रियल होल्डर, होल्डर का मतलब जिसके पास कॉइन है, उसके कस्टमर जितने ज्यादा होते हैं, उसकी ग्रोथ के चांस उतने ही ज्यादा होते हैं। अब इसके पास होल्डर पता है कितने हैं? सिर्फ 1858। अब आप सोचोगे ये तो बहुत हैं, 1500 से ज्यादा हैं, यानी 2000 के आसपास हैं। लेकिन मेरे भाई सोचने वाली बात यह है कि ट्रेजर एनएफटी में लोगों ने, लाखों की संख्या में लोग जुड़े हुए थे ट्रेजर एनएफटी के साथ में, ठीक है, बल्कि करोड़ों में जा रहे थे लोग, ठीक है। लेकिन जो इसके होल्डर हैं वो सिर्फ 1800 हैं, और वो भी जेन्युइन नहीं है, वो भी फेक होल्डर हैं। आगे बताता हूं आपको। देखो, इसकी जो ट्रांजैक्शन हुई है अभी तक, यानी ट्रांजैक्शन बोलते हैं, जैसे मैं किसी के पास पैसा भेजता हूं तो मेरी एक ट्रांजैक्शन हो जाती है, जिस तरह हम फोन पे से ट्रांजैक्शन करते हैं, इधर उधर भेजते हैं। तो इसकी जो अभी तक टोटल ट्रांजैक्शन हुई है इन टोकन की, पता है कितनी हुई है? सिर्फ 3466, ठीक है, 3466 ट्रांजैक्शन है सिर्फ। इतनी ट्रांजैक्शन तो एक नॉर्मल बंदा कर देता है भाई, और ये तो एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसके पास इतनी सी ट्रांजैक्शन है बस। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इसको भी मान लेते हैं, चलो भाई हो सकता है ट्रांजैक्शन नहीं हो पाई हो। अब असली फैक्ट, असली झूठ जो आपको सुनना चाहिए, जिससे आपको यकीन होगा कि वाकई में ये फ्रॉड है, अब इसमें कुछ नहीं रहा है, ये इसका टोकन भी कुछ नहीं है। इसके जो होल्डर हैं 1858 हैं। अब उन होल्डर में से जो एक होल्डर है उसके पास पता कितना फंड है? 90% टोकन एक आदमी के पास हैं। यानी ये मान लो कंपनी के पास 100 टोकन हैं, 100 टोकन में से, 100 कॉइन में से 90 कॉइन एक आदमी के, एक बंदे के पास रखे हुए हैं, ठीक है, समझ रहे हो? अभी समझाऊंगा। बाकी 10-12 वॉलेट ऐसे हैं जिनमें ये टोकन है 2%, 3%, 1% के आसपास। अब इससे क्या साबित होता है? देखो, मैं आपको बताता हूं, जहां तक मुझे नॉलेज है, किसी भी टोकन के अगर होल्डर कम हो और 1 या 2 या 5, 10 होल्डर के पास सारे टोकन पड़े हुए हों, और थोड़े बहुत यानी 1000, 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख टोकन लिस्ट कर दिए हों, तो वो टोकन जब चाहे मार्केट से आउट हो सकता है, उसका प्राइस 0 हो सकता है। अब लिख के रख लो आप, इस टोकन का प्राइस लाइफ में बढ़ने वाला नहीं है। हाँ, अगर ये कंपनी चाहे, यानी ट्रेजर वाले चाहें इसको जेन्युइन प्लान बनाना, जेन्युइन चीजों में कन्वर्ट करना, तो ये कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए इन्हें अपने टोकन को सप्लाई करना होगा, लिस्टेड करना होगा, अपने होल्डर बढ़ाने होंगे, अपनी इसकी वैल्यू बढ़ानी होगी, डिमांड पैदा करनी होगी, तब जाके ये जेन्युइन प्लान बन सकता है। अन्यथा इसमें कोई एक 2% भी चांस नहीं है
बिल्कुल ये प्लान खत्म हो चुका है। आप अपने माइंड से इसको निकाल दीजिए। कोई नया प्लान अगर आ रहा है आपके आसपास में और आपके चुल मची हुई है पैसा लगाने की, तो आप नए प्लान में लगा लीजिए, लेकिन वही पैसा लगाना जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है। ये वीडियो इंफॉर्मेटिव थी, फैक्ट के साथ थी। ऐसे ही आपको आगे भी फैक्ट के साथ समझाता रहूंगा हर कंपनी के बारे में। इसलिए आप कीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको मिले रियल इंफॉर्मेशन।